Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is diarrhea. So आज हम डायरिया जो है ये टॉपिक जो है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. Let's just start with the introduction. So diarrhea means passes of watery and loose stool multiple time a day, usually more than 3, or stool volume of more than 20 gram per kg per day. सो डायरिया मीन्स क्या है कि पासेस ऑफ वाटरी एंड लूज स्टूल पास करना और भी मल्टीपल टाइम अ डे. यूजुअली देखा जाए 3 या 3 से 4 बार अगर कोई पर्सन स्टूल पास करता है पर डे के हिसाब से तो हम उसे कंसिडर करते हैं कि पर्सन को डायरिया हो गया है. एंड जो वैल्यूम हो वो कितना हो 20 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से. Then risk factor for diarrhea are poor sanitation and personal hygiene, unsafe drinking water, and poor practice, low rate of breastfeeding and immunizations. So risk factors क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से डायरिया कॉज हो सकता है. जैसे डायरिया पुअर सैनिटेशन, प्रॉपर साफ सफाई ना रखना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन ना करना, गंदा पानी पी लेना, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर करना, प्रॉपर फूड प्रैक्टिस ना करना, सही साफ सुथरा धुल के खाना ना खाना. देन लो रेट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चों को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना, या इम्यूनाइजेशन जैसे कि रोटा वायरस इम्यूनाइजेशन जो होता है, रोटा वैक्सीन जो है लगाई जाती है जो डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए. तो अगर इम्यूनाइज्ड पर्सन नहीं होगा तो उसको डायरिया होने के चांसेस रहेंगे. देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायरिया. सो देयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरिया. हियर वी एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 10 टाइप्स ऑफ डायरिया. फर्स्ट वन, acute डायरिया. सो acute डायरिया जो है ये डायरिया सडन ऑनसेट एंड इसका जो ड्यूरेशन होगा वो बहुत कम होगा, जैसे कि 1 वीक या 2 वीक तक ही ये डायरिया रहेगी. एंड acute डायरिया भी जो है ये 2 वीक या अगर उससे ज्यादा रहेगी तो हम उसको परसिस्टेंट डायरिया भी कह सकते हैं. और ये क्यों होती है? बेसिकली ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से acute डायरिया देखने को मिलेगा. जैसे कि इन्फेक्शन बाय कॉज्ड बाय द ई कोलाई हो गया, या पैरासाइटिक कोई इन्फेक्शन हो गया, या कुछ ड्रग थेरेपी हो गई उसकी वजह से होगा. देन सेकंड है क्रोनिक डायरिया. सो क्रोनिक डायरिया क्या है? ये डायरिया स्लो ऑनसेट, मतलब ये धीरे धीरे होती है लेकिन इसका जो परसिस्ट है वो लंबे समय तक रहता है, यानी कि मोर देन 2 वीक्स से ज्यादा रहता है इन चिल्ड्रन. एंड अगर हम बात करें अडल्ट में तो मोर देन 4 वीक्स, तो उसे हम क्रोनिक डायरिया कह सकते हैं. और ये क्यों होता है? ये डायरिया बेसिकली माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो गया, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कोई होगी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एचआईवी, या फूड इंटॉलरेंस, इन सब की वजह से क्रोनिक डायरिया होगा. एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, ये डायरिया ऐसी डायरिया है जिसमें माइल्ड और मॉडरेट डायरिया देखने को मिलेगा. एंड जो पर्सन ओरल एंटीबायोटिक्स लेते हैं, और क्योंकि ये एंटीबायोटिक जो है वो नॉर्मल क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है नॉर्मल कॉमन सेल्स यानी फ्लोरा जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक एसोसिएटेड निमोनिया होता है. नेक्स्ट है डिसेंट्रिक डायरिया. डिसेंट्रिक डायरिया जो है ये डायरिया है जिसमें क्या कहते हैं, पस या म्यूकस के साथ ब्लड, या क्रैम्पी abdominal पेन, एंड उसके साथ में ब्लड भी, स्टूल के साथ ब्लड भी देखने को मिलेगा. बेसिकली ये क्यों होता है? क्योंकि कभी क्या होता है, जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वाल में कोई स्वेलिंग हो गया, या कोलन में कोई स्वेलिंग हो गया, या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया, ये या फिर सिजेला नाम का जो वायरस है वो इन्फेक्ट कर सकता है. सो ये बैक्टीरिया जो है कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलती है डिसेंट्री में, सिजलियोसिस या अमीवा की वजह से हो सकता है. देन नेक्स्ट वन इज द फैटी स्टिटोरिया डायरिया. सो फैटी स्टिटोरिया डायरिया ये क्या है? फैटी स्टूल, मतलब ये डायरिया जो है देखने को मिलेगा ड्यू टू माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम. माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम मतलब प्रॉपर जो फूड जो है वो अब्जॉर्ब ना होने की वजह से फैटी स्टिटोरिया डायरिया देखने को मिलेगा. इमोशनल डायरिया क्या है? कि ये डायरिया होगा ड्यू टू द इमोशनल स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से होगा. देन एपिडेमिक डायरिया ये ऐसी डायरिया है जो कंटाजियस डायरिया कह सकते हैं. बेसिकली न्यूबॉर्न में देखने को मिलती है ड्यू टू द पैथोजेनिक स्ट्रेन की वजह से, या इकोलाई हो गया, या और इन कुछ एपिडेमिक हॉस्पिटल्स में, या एपिडेमिक हॉस्पिटल्स में पर्टिकुलर जगह पे आपको ये इस टाइप की डायरिया देखने को मिल सकती है.
देन इन्फेंटाइल डायरिया जो है ये बेसिकली चिल्ड्रन जो 2 साल से कम के बच्चे होते हैं उनमें जो है इन्फेंटाइल डायरिया देखने को मिलती है ड्यू टू रोटा वायरस की वजह से ये डायरिया बच्चों में हो जाती है। एंड इसके और भी कॉजेस हैं जैसे कि नोसोकॉमियल डायरिया भी इसको हम कह सकते हैं। एंड बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस की प्रॉब्लम होने की वजह से भी इन्फेंटाइल डायरिया देखने को मिल सकता है। देन ट्रेवलर्स डायरिया। सो ट्रेवलर्स डायरिया क्या है? इस टाइप की डायरिया जो है एक्सपीरियंस होता है जो लोग विजिटर्स होते हैं यानी विजिटर ड्यू टू द पुअर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर ट्रेवलिंग कर रहे हैं बट प्रॉपर सैनिटाइज नहीं करते हैं उनके लिए, उनमें ये डायरिया देखने को मिलेगा। तो सिजेला जो बैक्टीरिया है वो इंटर करेगा और वो डायरिया कॉज करेगा। तो हमारे हाथों में इकोलाई, साल्मोनेला हो गया, अमीबाई हो गया, तो ये सब क्या करेंगे, कैंपी कैंपिलोबैक्टर हो गए, तो ये सब क्या होते हैं जो ट्रैवलर डायरिया में ये सारे बैक्टीरिया जो हैं वो कॉज करते हैं। देन सीवियर डायरिया। तो सीवियर डायरिया जो है ये डायरिया अप टू 100 टाइम पर डे के से अगर कोई पर्सन स्टूल पास करेगा तो उसको हम सीवियर डायरिया में कंसीडर करेंगे। सीवियर डायरिया में अक्सर जो है आँख जो आइस होती है सनकेन फॉन्टेनल हो जाता है, यूरिन नो यूरिन फॉर 6 आवर, 6 घंटे के लिए कोई यूरिन पास प्रॉपर नहीं हो पाती है, पल्स रेट हाई हो जाती है, रिस्पायरेशन एंड बीपी लो हो जाती है, सीवियर इसमें स्किन ट्रिगर होने लगती है, माउथ ड्राई होने लगता है, म्यूकस एंड टंग सब ड्राई होने लगते हैं, तो ये सब चीजें देखने को मिलेगा सीवियर डायरिया में। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन सिम्टम्स की। साइन सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं? फ्रीक्वेंट वाटरी बाउल मूवमेंट और स्टूल विथ पस, ब्लड एंड ऑयल एंड म्यूकस के साथ देखने को मिलेगा। देन अब्डोमिनल क्रैम्प होगा, ब्लॉटिंग हो सकता है, रेक्टल डिस्फंक्शन हो सकते हैं। देन साइन ऑफ डिहाइड्रेशन लाइक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देन मैनेजमेंट, हाउ वी कैन मैनेज। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, असेस द लेवल एंड डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन एंड मैनेज द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू देम। हम सबसे पहले हमें बच्चे का, अगर बच्चे में डायरिया हुआ है तो उसकी हमें या किसी भी पर्सन में तो हमें डिहाइड्रेशन डिग्री को असेस करना होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट देंगे। जैसे नो डिहाइड्रेशन, अगर डिहाइड्रेशन प्रेजेंट नहीं है तो इफ फ्लूइड लॉस लेस देन 50 ml पर केजी अप्लाई द ट्रीटमेंट प्लान, जैसे कि ट्रीटमेंट एट होम बाय ओआरएस थेरेपी दे सकते हैं अगर किसी भी पर्सन में डिहाइड्रेशन नहीं है। अगर सम माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो वो उस टाइम पे क्या होगा, ये फ्लूइड लॉस 50 टू 100 ml पर केजी, देन हम उसको ट्रीटमेंट प्लान बी यानी कि ट्रीट बाय हॉस्पिटल अलॉन्ग विद द ओआरएस, हॉस्पिटल भी ले जा सकते हैं, साथ ही साथ उसको ओआरएस थेरेपी भी देंगे। देन सीवियर डिहाइड्रेशन अगर है तो फ्लूइड लॉस होगा, इसमें सीवियर डिहाइड्रेशन में मोर देन 100 ml पर केजी, सो अप्लाई ट्रीटमेंट प्लान सी, ट्रीटमेंट हॉस्पिटल बाई आईवी फ्लूइड से एंड रिंगल लैक्टेट विद 5% डेक्सट्रोज के साथ हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। देन मेंटेन द एंट्रिक आइसोलेशन कराएंगे, इंस्ट्रक्ट द पेरेंट फॉर इफेक्टिव हैंड वॉशिंग टेक्निक, monitor stick intake and output chart, electrolyte level and sign and symptoms of dehydration. डिटरमाइन द ऑर्थोस्टैटिक वाइटल साइंस डिटरमाइन करेंगे, जैसे ऑर्थोस्टैटिक वाइटल साइंस में जैसे कि बीपी मेजरमेंट करना, पल्स रेट मेजर करना सुपाइन पोजीशन में, फिर उसके बाद सिटिंग पोजीशन में, देन फाइनली स्टैंडिंग पोजीशन में हम ऑर्थोस्टैटिक वाइटल साइंस लेंगे फॉर अस टू असेस द हाइड्रेशन स्टेटस को असेस करने के लिए। देन गिव ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देंगे इन माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन में, टू मेंटेन एनपीओ नथिंग पर माउथ, टू प्रिवेंट द बाउल रेस्ट एंड टू गिव द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय आईवी रूट इन सीवियर डिहाइड्रेशन। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हम पर्सन को जो है माउथ के थ्रू नहीं देंगे, हम आईवी और आईवी लाइन के थ्रू जो है डिहाइड्रेशन को करेक्ट करेंगे। देन फ्लूइड replacement is the key to successful management of acute diarrhea and prevention of its complication. Oral rehydration therapy ORS are the safe and effective tool for volume रिप्लेशन। तो फ्लूइड वॉल्यूम को अगर मेंटेन करना है तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोवाइड करनी होती है। देन जिंक सप्लीमेंट देंगे, लाइक जिंक सप्लीमेंट विद ओआरएस डिक्रीज द सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ डायरिया एंड द रिस्क परसिस्टेंट डायरिया, जिसमें हम 20 mg एलिमेंट्री जिंक पर डे फॉर 14 डेज के लिए देंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, लाइक एडमिनिस्टर
इफ कॉज ऑफ डायरिया इज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से अगर डायरिया हुआ है तो हम उसको सल्फा ड्रग हो गया, क्विनोलोन्स हो गया, ये मेडिसिन हम दे सकते हैं। देन द फ्रीक्वेंसी, कंसिस्टेंट, कलर, वैल्यूम, स्टूल मॉनिटर करेंगे, बाउल साउंड मॉनिटर करेंगे, अस्कल्टेट करेंगे फॉर चेंजेस फॉर फ्रॉम नॉर्मल पैटर्न। देन RL रिंगल लैक्टेट with 5% dextrose is a choice of fluid in a diarrhea and रिंगल लैक्टोल alone in burn। अगर बर्न पेशेंट है तो सिर्फ रिंगल लैक्टोल, अगर डायरिया है विद डिहाइड्रेशन तो 5% डेक्सट्रोज के साथ RL फ्लूइड थेरेपी देंगे। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट की बात करें तो ओरल रिहाइड्रेशन में क्या क्या कंपोजिशन होता है अकॉर्डिंग टू WHO सिंस 2004 ईच सचेट यानी कि 20 स्पेंट कंटेन में क्या क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड होता है, ट्राई सोडियम सिट्रेट एंड डेक्सट्रोज ग्लूकोज होता है। जो सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम एंड पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम एंड ट्राई सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम, डेक्सट्रोज एंड ग्लूकोज हमारा 115 पी होता है, 5 ग्राम होता है। नेक्स्ट ORS जो है हम क्या दे सकते हैं, नेक्स्ट वन इज टू सॉरी यहाँ पे जो है हमारा 13.5 ग्राम, 13.5 ग्राम में देते हैं। Then ORS give after the each लूज मोशन पर लूज मोशन हम कितना ORS दे सकते हैं, लाइक 50 to 100 ml बर्थ आप 2 इयर्स अगर बेबी है, 100 to 200 ml फॉर 2 to 10 इयर्स का बेबी है या बच्चा है, और एज मच एज कैन टेक अबव द 10 इयर्स ऑफ एज, और 10 इयर्स से ज्यादा की एज है तो जितना हो सके उतना हमें ORS थेरेपी देनी है, यानी कि 24 आवर्स में 1 लीटर हमें ORS थेरेपी ORL सोल्यूशन दे सकते हैं। In India was the first country to launch the new ORS formula since June 2004। तो इंडिया एक पहली कंट्री है जिसने ORS फार्मूला को लॉन्च किया है सिंस 2004 में। ओल्ड फार्मूला कंटेन द सोडियम बाइकार्बोनेट एट अ प्लेस ऑफ ट्राई सोडियम सिट्रेट। सो जो ओल्ड फार्मूला था वो कंटेन कर रहा था, कंटेन द सोडियम बाइकार्बोनेट एट द प्लेस ऑफ ट्राई सोडियम की जगह पे। तो ट्राई सोडियम सिट्रेट के अभी कुछ फॉलोइंग एडवांटेजेस हैं, जैसे क्या क्या वो एडवांटेजेस हैं। तो ये क्या करता है, ट्राइसोडियम इम्प्रूव द सेल्फ लाइफ ऑफ ORS इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड एंड हॉट क्लाइमेट में जो ORS की सेल्फ लाइफ है उसको इम्प्रूव करता है। एंड टू रिड्यूस द स्टूल आउटपुट एंड प्रोबेबली थ्रो द डायरेक्ट एक्शन ऑन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एनहेंसिंग द absorption सोडियम एंड वाटर। तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है स्टूल आउटपुट प्रोबेबली थ्रू द डायरेक्ट एक्शन इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और साथ ही साथ अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर को इनहेंस करता है। देन फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS शुड बी यूज्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के हमें 24 घंटे के अंदर ही जो भी हमने ORS सोल्यूशन 1 लीटर प्रिपेयर किया है वो जो है प्रिपेयर करके यूज करना होता है। So this is all about the diarrhea. I hope you all have understand the topic. मिलते हैं next video में. Thank you for watching my video.